नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शास्त्री आपके बीच में उपस्थित हूँ एक जीवन शैली संबंधित विचारों को लेकर। और वो विचार हैं प्रकृति और योग। योग अभ्यास प्रकृति की तरफ लेकर चलता है। अगर हम सब मानव प्रकृति की शरण में जाएं तो हम स्वयं में निरोग होने लगते हैं। आज हम बात करते हैं केवल पर्यावरण की, लेकिन पर्यावरण को बचाना कोई नहीं चाहता। जगह जगह पर कंक्रीट और बहुत ऊंची ऊंची मंजिलें बन रही हैं और आज चारों तरफ शुद्ध वायु न आने के कारण शुद्ध प्राण शक्ति भी नहीं बन पाती। उसका परिणाम है कि हम अच्छे से योग अभ्यास नहीं कर पाते। योग अभ्यास के लिए एक शुद्ध वायु चाहिए। योग अभ्यास के लिए एक ऐसा पर्यावरण चाहिए, एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें इंसान स्वयं को लगे कि मैं प्रकृति की गोद में हूँ। और जितने भी आसन हैं वो सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे वृक्षासन है, मयूरासन है, खगासन है, वज्रासन है, उष्ट्रासन है। ये सभी प्रकृति की तरफ लेकर चलते हैं। तो हम क्यों न आज कुछ उन आसनों की चर्चा करें जिससे आपको स्वयं को निरोगता, आरोग्यता आने लगती है। आप कहेंगे शास्त्री जी, आप स्वयं करके तो दिखाते नहीं, केवल आप आसनों की चर्चा करते हो और बार बार यही कहते हो किसी योगशाला, किसी योग केंद्र में जाकर सीखें। हाँ, मैं यही कहता हूँ मित्रों। देखिए, अगर वीडियो को देख करके आप योग अभ्यास कर लें तो फिर विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य, जब तक आप स्वयं योग आचार्य के सानिध्य में जाकर के योग का प्रशिक्षण नहीं लेंगे, तब तक आप वीडियो पर बताए गए आसनों से करने से कल्याण होना संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, आपको इसके प्रति आगे बढ़ाना है, जिससे कि आप स्वयं अपने अंदर उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकें और छोटी छोटी समस्याओं से निजात पा सकें। तो जो प्रकृति का हिस्सा है वो प्रॉपर योग है। आप अगर योग अभ्यास करते हैं प्रत्येक दिन तो समझो प्रकृति की रक्षा करते हैं और प्रकृति की शरण में रहते हैं। तो आइए पहले ये देख लें कि कौन कौन से आसन हैं। उन आसनों में सबसे पहला जो आसन है वो है वृक्षासन। वृक्षासन खड़े होकर अपना पांव थाइस के साथ लगाते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दृष्टि सामने। वृक्षासन सियाटिका पेन, वेरिकोज वेन, काफ मसल पेन और साथ साथ आपकी बैक पेन संबंधित रोगों में भी मदद करता है, उसको दूर करने में। और वृक्षासन एकांग वीरता, जैसे आयुर्वेद में हम कभी कभी वायु दोष बढ़ जाता है तो एकांग वीर रस देते हैं, उसी प्रकार एकांग वीर, एकांगता अर्थात एक एक पैर को अगर मजबूत करना है तो आप वृक्षासन कीजिए। और सरल आसन है। प्रारंभिक अवस्था में दीवार के सहारे करें और फिर धीरे धीरे दीवार से हाथ हटा लें और स्वयं अपने एक पैर पर खड़े हो जाने का प्रयास प्रैक्टिकल करें, तो ये आपको बहुत मजबूती देगा पैर को। उसी प्रकार दूसरे पैर से। ये था वृक्षासन। किसको नहीं करना है? हाँ, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स हैं, हड्डियाँ स्वयं में एक प्रकार से टूट रही हैं या विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा कमी है, उस तरह के व्यक्ति को डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी वो उस आसन का अभ्यास करें। अन्यथा कभी कभी हानि हो गई तो फिर दोष योग को देंगे। लेकिन ध्यान रहे, योग कभी दोषी नहीं होता, दोषी हम स्वयं होते हैं। क्योंकि आसनों का अनुशासन रूल आप जब तक प्रयोग नहीं करते, जब तक आसनों से लाभ नहीं होता। हमें खाली पेट अभ्यास करना चाहिए। हमें भोजन के कम से कम 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए और खुले वस्त्र, ढीले वस्त्र पहने होने चाहिए योग अभ्यास करते समय। और ऋतु को देख करके अभ्यास करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु है तो, शीत ऋतु है तो, वर्षात ऋतु है तो इस प्रकार से आपको ऋतु को ध्यान में रखते हुए स्वयं योग अभ्यास करना चाहिए। और पहले आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
अच्छे से, और फिर उसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएं और देखें कि योग से कितना अद्भुत लाभ है। जब आप स्वयं में खो जाएंगे तो आप एक प्रकार से प्रकृति का हिस्सा बनते चले जाएंगे। लगेगा कि आपको स्वयं प्रकृति में ही मिल जाना चाहिए, जबकि हम सब प्रकृति का ही हिस्सा हैं। तो जितने हम योग अभ्यास करेंगे प्रकृति की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार शशांक आसन है, संस्कृत खरगोश को कहा है। खरगोश की तरह आपको अभ्यास करना है। वज्रासन में बैठ जाएं, पैरों को खोल लें, दोनों हाथ सामने रखते हुए और दोनों हाथ सामने फैलाएं। शशांक आसन श्वास संबंधित रोगों से बचाता है। मौसम बदलता है तो श्वासों की तकलीफ बढ़ जाती है और ठंड लग जाए तो भी श्वासों पर प्रभाव पड़ता है। अभी जो इस समय कोरोना की स्थिति है वो भी श्वास का ही दुश्मन है। आप देखेंगे डबल निमोनिया चेस्ट को बिल्कुल बंद कर देता है, इसी का नाम कोरोना है। इस कोरोना से बचने का उपाय है दिन प्रतिदिन योग अभ्यास करना, दिन प्रतिदिन पानी की मात्रा बढ़ाना, दिन प्रतिदिन स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना, दिन प्रतिदिन संध्या हवन उपासना करना। तो इस प्रकार से जब आप यज्ञ भी करते हैं वो भी प्रकृति का हिस्सा है। अनेकों प्रकार की जड़ी और बूटी उसमें डलती हैं। वो अग्नि का रूप लेकर पूरे ब्रह्मांड और पूरे वायुमंडल में फैलने से वो एक प्रकार से वातावरण को बहुत शुद्ध करता है। इसी विचारों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आगे देखते हैं अन्य किसी विषय को लेकर फिर भेंट करेंगे। ओम नमस्ते।